दोस्तों नमस्कार। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं आज 33वां एपिसोड इस दास्तान जुर्म का प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब अवगत हैं कि विगत दिवस काफ़ी व्यस्तता रही, इस कारण मैं थोड़ा सा विलम्ब से ये 33वां एपिसोड आपके समक्ष रख रहा हूँ। और पिछले 32 एपिसोड्स में जिस प्रकार का आपके द्वारा सब्सक्राइब किया गया, उसको लाइक किया गया और मेरे को टेलीफोनिकली अप्रिशिएट किया गया मुझसे, तो मेरे निश्चित तौर पर उत्साहवर्धन हुआ और मेरे को यह बातें रही संज्ञान में कि मैं और ऐसी कहानियाँ, ऐसी दास्तान आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, जिससे कि आप यह बात समझ सकें कि जो जुर्म होता है वो एक दस्तक देता है और उस दस्तक को समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। यह जो एपिसोड है, यह जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये जनपद शामली का है, जिसमें कि दोहरा हत्याकांड हुआ। दो सगे भाई जो कि शाम को लौट रहे थे, अच्छे परिवार के थे, और उनको गोली मार के हत्या कर दी गई। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, मेरे द्वारा घटनास्थल तुरंत पहुंचा। मैं अपने अधीनस्थों को बुलाया, एक एक चीज़ का परीक्षण किया। और यह बात मैं अपने अधीनस्थों को अवश्य बताता हूं कि घटनास्थल अवश्य जाना चाहिए और वहां पर सीन क्रिएट करना चाहिए। इससे पूरी जानकारी मिलती है कि क्या स्थिति रही होगी, कौन सा वेपन यूज़ हुआ, क्या उसमें कारतूस थे और क्या डायरेक्शंस थी। जब तक आप उसकी सतह तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक घटना का पूर्ण रूप से खुलासा नहीं कर सकते हैं। पूरी परिस्थितियां आकलन करने के उपरांत मेरे द्वारा जो उनकी पटीदारी थी, जो दुश्मनियां थी, जिस प्रकार से वो दोनों ही व्यवसायिक भाई थे, व्यवसाय करते थे, अच्छे खासे उनकी आमदनी थी, उन सारे जिन लोगों को उन्होंने उधार दे रखा था और जिन लोगों ने उनसे उधार ले रखा था, उन सब परिस्थितियों का परीक्षण किया गया। लोगों को बहुत संख्या में लाया गया, पूछताछ की गई, फिर उनको जो है जीडी में तस्करा डाल के छोड़ा गया। सारे मानवाधिकार जितने भी नियम होते हैं, सबका हमने पालन किया। किसी प्रकार से कोई ऐसा मौका नहीं दिया गया कि अनावश्यक लोगों को उठाना और उनको डिटेन करना। कोई भी कहीं से जो है शिकायत भी नहीं प्राप्त हुई। यह घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर निश्चित तौर पर लोगों का प्रेशर था और कुछ पॉलिटिकल वहाँ अपीवल हो रही थी। लोग घटना के खुलासे का जल्द ही जो है वो जोर दे रहे थे। कुछ धरना प्रदर्शन भी शुरू हो गए थे, क्योंकि गांव एक जात विशेष बाहुल्य था। उन लोगों ने वहाँ पर जो है कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट की, जिसका कि जो है समय रहते समाधान किया गया। इसमें जो सारे परीक्षण होने के उपरांत ये बात मेरे द्वारा स्पष्ट कर दी गई अपने अधीनस्थों को और विवेचक को कि यह घटना किसी भी जो है दुश्मनी के उसमें नहीं हुई है। यह घटना निश्चित तौर पर कुछ और रूप है इस घटना का। इसलिए किसी दुश्मनी पे मत जाइए, किसी इनके पटीदारों के से जो न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं उस पे मत जाइए। ये सीधे सीधे इसकी एक लाइन, एक तस्करा तैयार करिए, और यह तस्करा जो है वह है, यह किसी ऐसे बदमाशों के द्वारा किया गया है जिन्होंने इनसे छिनैती का जो था वो प्रयास किया है। क्योंकि वह जब अपना व्यवसायिक भाई आ रहे थे तो उनके पास, दोनों के पास, कुल एक के पास 32,000 रुपये थे और एक के पास 16,000 रुपये थे। 32,000 रुपये ये एक्चुअली जो उनका वो मुंशी था उसने बताया कि साहब यहाँ से जो 2 पेमेंट हुए थे। चूँकि 32,000 रुपये तो नहीं मिले, लेकिन 16,000 रुपये जेब में मिल गए। ये बात भी बड़ी अजीब सी थी कि अगर छिनैती के प्रयास के रूप में हुआ था तो 16,000 कैसे छूट गए। तो इसमें कई बातें थी, लेकिन चूँकि मैं सब पूरी तरीके से इंटरोगेशन में शुरू से ही इन्वॉल्व था और एक एक चीज़ का परीक्षण बारीकी से कर रहा था, अतः मैं इस बात से आश्वस्त था कि यह बात किसी दुश्मनी को लेकर नहीं, यह बात किसी और रूपरेखा तैयार किए जाने में हुई है। बात ये आगे बढ़ती रही और कुल मिलाकर इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन हमारी बढ़ती रही और हम उस इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आगे तक चलते रहे, लगातार पर्चे काटते रहे, न्यायालय को अवगत कराते रहे, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में तथ्यों को लाते रहे।
इसके बाद जो है वह एक हमको क्लू मिला, जो हमारे मुखबिर ख़ास थे उन्होंने हमको एक क्लू दिया, और क्लू जो था वो उसने ये घटना को वर्कआउट करने में बहुत अधिक मदद की। इसमें ये पता लगा कि वहाँ पर एक ऐसा बदमाश जो कि जेल से विगत 3 दिवस पहले छूट कर आया था, उसकी मौजूदगी उस क्षेत्र में थी। उस बदमाश को हमने उठाने का प्रयास किया। वह बदमाश अंधेरे का लाभ उठा के भाग खड़ा हुआ और हम नहीं उसको पकड़ पाए। उसके बाद उसको हमें डाउट हुआ कि इसमें कोई ना कोई ऐसी बात है, क्योंकि कभी-कभी बदमाश का इन्वॉल्व नहीं भी होता, लेकिन फिर भी बदमाश जब पुलिस को की गिरफ्त में नहीं आना चाहता, वो सोचता है कि ऐसा ना हो कहीं उसकी प्रिवेंटिव गिरफ्तारी पुलिस किसी अन्य केस में दिखा दे। ये इस तरह से बदमाशों को एक भ्रम रहता है। उसके बाद एक और क्लू था, उसमें हमने एक जो उस पे वर्क किया, और एक जो व्यक्ति था उसकी हमने को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई, और पूछताछ उसी आधार पे थी जो हमारे मुखबिर ने दी थी कि साहब यह जो है दिनांक जिस जो घटना थी उस रात को एक ठेके पर गए थे। घटना चूँकि हुई थी लगभग सर्दियों के दिनों में, ये दिसंबर माह था, और लगभग 3 साढ़े 3 बजे घटना थी। शाम को 2 लोग ठेके पर गए थे और काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठा थे, खाया था, पिया था, और मतलब अपने वजूद से ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर दारू का सेवन किया था। फिर हमने उसको उठाया, उससे पूछताछ की। पूछताछ जब कड़ाई से हुई तो उसने जो है कन्फेस कर लिया, और जो बदमाश अंधेरे का लाभ उठा के भाग खड़ा हुआ था उसकी हमने लोकेशन फिर ट्रैक करनी शुरू की, और उसको लेके वहाँ पर हमने उसकी गिरफ़्तारी का प्रयास किया। उसने फायरिंग की। फायरिंग में वह बदमाश को हमने अपने डिफेंस में फायरिंग की, उस बदमाश की गोली लगी, वह घायल हुआ। उसको अस्पताल ले गए। अस्पताल में मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, और उसका इवन डाइंग डिक्लेरेशन भी कराया गया, और अल्टीमेटली उसने सारी घटना के विषय में बताया कि वैसे लूट के उसमें वहाँ पर ये दोनों लगे थे, और जब लूट का प्रयास सफल नहीं हो पाया क्योंकि वो दोनों भाई भिड़ गए, तो उन्होंने जो है 315 के कट्टे से गोली चला दी, और जिससे उन दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई। और एक से तो वो जल्दीबाजी में, क्योंकि उनके इंटेंशन उसके अनुसार जो थी कि हम सब मारना नहीं चाहते थे, हम छीनना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने चूँकि वो भिड़े इसलिए हमसे जो है ये घटना घटित हुई, हमने इसलिए उनको मार डाला। और उसके बाद डाइंग डिक्लेरेशन के उपरांत वो 3 दिन उपचार में रहा, और उसके बाद उस बदमाश की जो पूर्व में भी शिनहती में वो मर्डर में गया था उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जब बात, एक बदमाश हिरासत में था, एक बदमाश की एनकाउंटर में मृत्यु हुई, जब ये है पूरी बात जनता के समक्ष आई, अखबारों ने बहुत पॉजिटिव रूप लेके इसको छापा, लोगों को सेटिस्फेक्शन हुआ, और उसमें मैंने जो है गवाह के रूप में जो एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन था वो भी तैयार कराया गया। कुछ गवाहों का 164 CRPC के अंतर्गत मैंने बयानात कराए, और ठोक के उसके अंदर बयानबाजी हुई, और कुल मिला के ये रहा कि जनता में एक भावना जागृत हुई, पुलिस के प्रति एक विश्वास हुआ, और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, सराहना की। दुखद ये था कि 2 भाइयों ने बेचारों ने अपनी जान गंवा दी थी इसमें। तो दोस्तों, ये आज 33वां एपिसोड था। अब मैं 34वां एपिसोड आपके समक्ष बहुत जल्द प्रस्तुत करूँगा, और जिस प्रकार से आप चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।